हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 10 मैथ में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, इस चैप्टर को इतना आसानी से बता देंगे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आइए क्लास 10 मैथ का चैप्टर 5 का प्रश्नावली 5.3 पढ़ते हैं। इसमें 1 से 3 तक पूरा, 4 तक पूरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। यहाँ तक पूरा, इधर से 10 तक पूरा ख़त्म कर दिए हैं। प्ले लिस्ट में दिया होगा, उसमें जाकर चेक कर लीजिए। आइए यहाँ से 12 से शुरू करते हैं। दिया है, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 6 से विभाज्य होता है। लिखेंगे 6 से विभाज्य होने वाला प्रथम संख्या 6 हो जाएगा, तो a बराबर 6 और d बराबर भी 6 हो जाएगा और n बराबर 40 हो जाएगा। तो s का मान निकालना है। बनाएंगे इसको, s वाला बड़ा सूत्र बनाएंगे। दिया है s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s का मान निकालना है। n का मान दिया है 40/2 इंटू 2 इंटू a का मान 6 प्लस फिर n का मान 40-1 इंटू डी का मान 6 = 1। फिर s बराबर, ये कटेगा तो 20 हो जाएगा। ये 6 दूना 12 प्लस 39 × 6 बराबर, फिर s बराबर 20 इंटू 12 प्लस 39 में 6 से गुणा कर देंगे तो 9 6 के 54 के 4, 234 हो जाएगा। फिर लिखेंगे s बराबर 20 गुणे, कोष्ठ हटेगा तो गुणा, आई दोनों जोड़ देंगे। अब 246 में 20 से गुणा कर देंगे तो s का मान निकल जाएगा। तो 0 6 दूना 12, तो s का मान आ गया। ये हो गया आंसर। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। तो a बराबर भी 8 हो जाएगा, d बराबर भी 8 होगा। गुणज बोला है तो 8 के पहाड़ा में। फिर n बराबर हो जाएगा हमारा 15 और s का मान इस पे भी निकाल देना है। तो लिखेंगे s बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s बराबर n का मान दिया है 15/2 इंटू 2, a का मान 8 प्लस फिर n-15-1 इंटू डी का मान 8। फिर लिखेंगे s बराबर 15/2 इंटू 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर प्लस ये घटेगा तो 14 गुणे 8। फिर लिखेंगे s बराबर 15/2 इंटू 16 प्लस 14 8 है 112। फिर लिखेंगे s बराबर 15/2 कोष्ठ हटेगा गुणा, ये दोनों जोड़ देंगे तो 128 हो गया। इसको कटा देंगे 64 बार में, तो s बराबर हो जाएगा हमारा 15 गुणे 64। तो गुणा कर देंगे 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 6 के 90, 96, 960 आंसर हो जाएगा। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है 14 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग। तो a बराबर हो जाएगा हमारा विषम संख्या, जिसे AP बना लेंगे
20 का सम क्या 1 3 5 डॉट डॉट इस तरफ 25। 50 में 1 से 50 तक में 25 सम और 25 भी सम आएगा। तब 25 पदों का योग इतना ही निकालना है। तो ए बराबर हो जाएगा 1, डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 का मान 3 माइनस A1 का मान 1 बराबर 2। n बराबर 25 हो गया और s का मान निकाल देना है। तो s बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s बराबर n का मान 25 बटा में 2 इंटू 2, a का मान 1 प्लस n का मान 25 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। फिर लिखेंगे s बराबर 25 बटा 2 इंटू 2 प्लस 24 हो जाएगा गुणे 2, डी का मान है 2। फिर लिखेंगे s बराबर 25 बटा में 2 इंटू 2 प्लस 48 हो जाएगा। फिर लिखेंगे s बराबर 25 बटा 2 कोस हटेगा तो गुणा 48 तो 50 हो जाएगा। 50 के पढ़ा 2 से 25 बार में जाएगा और 25 में 25 से गुणा कर देंगे तो 625। तो s बराबर हो गया 625 आंसर। आइए इसमें का 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक से पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो प्रथम बोला है पहले दिन 200, तो ए का मान हो गया 200। और फिर बोल रहा है कि दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, यानी कि कितना बढ़ता गया है 50। तो डी का मान 50 हो गया। फिर हमको इसी तरह करते करते 30 दिन लिया है। तो एन का मान हो गया 30 और एस का मान हमको निकाल देना है। तो एस बराबर सूत्र होता है एस बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s बराबर n का मान दिया है 30 बटा में 2 इंटू 2, तो a का मान 200 प्लस n-1 30 माइनस 1 इंटू डी का मान 50। फिर लिखेंगे s बराबर कट जाएगा तो 15, 2 दूना 400 हो जाएगा प्लस 29 गुणे 50। फिर लिखेंगे s बराबर 15 इंटू 400 प्लस 29 में 5 से गुणा करेंगे 9 5 45 के 5 5 दूना 10 4 14। फिर लिखेंगे s बराबर 15 कोस हटेगा तो गुणा, ये दोनों को जोड़ देंगे 0 5 8 1। अब इसमें s बराबर गुणा कर देंगे तो 0 हो गया, 15 5 75 का 5 हो गया, 87 15 8 120 27 के 7 हासिल 12, 15 के 15 और 12 27। आंसर हो जाएगा इतना। आइए इसमें का अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन 17 दिया है। दिया है क्वेश्चन नंबर 17, किसी एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लेने के लिए
प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाए। उदाहरण कक्षा 1 का एक अनुभाग पेड़ 1 लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसे कक्षा 12 तक ऐसे चलते रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के कितने अनुभाग और कितने स्कूल के विद्यार्थी द्वारा कुल पेड़ लगाए गए संख्या है। तो लिखेंगे कक्षा 1 का जो है 3 पेड़ लगाएगा, फिर कक्षा 2 का भी 3 पेड़ लगाएगा, यानी हर कक्षा में बराबर पेड़ लगाया जा रहा है। कक्षा 3 का भी 3 पेड़ लगाएगा, डॉट डॉट इसी तरह करते करते। तो ये हो गया 3, 6, 9, 12, इसी तरह करते 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 12 पदों का योग निकालना है, पदों का योग। तो a बराबर हो जाएगा 3, d बराबर भी 6, 8 - 7, 6 में से 3 गया 3, n बराबर 12 हो जाएगा, s बराबर निकाल देना है। तो s बराबर n/2 × 2 a प्लस n-1 × d, 3। फिर लिखेंगे s बराबर n/2 × 2, a का मान हो गया 3 यहाँ पे, सूत्र है अभी 2a + n-1 × d। आप मान रखेंगे तो 2 × a का मान 3 हो गया, प्लस n का मान 12 - 1 × d का मान 3 हो जाएगा। फिर s बराबर यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, कटेगा 6, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 11 × 3 हो जाएगा। s बराबर 6 × 6 + 33। फिर लिखेंगे s बराबर 6 कोस हटेगा तो गुणा, और 33 में 6 से गुणा करेंगे 36, 28। अब s बराबर 198 में 6 से गुणा करेंगे 33 और 3 जोड़ देंगे, यहाँ पे गलत हो गया है, 39 हो जाएगा। और 39 में 6 से गुणा करेंगे तो 234, 234 हो जाएगा। तो s बराबर आ जाएगा 234 आंसर। आइए इसमें का देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। इतना देर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।